I'm about to tell you some absolute cinema because God did some foreshadowing pro max when it comes to the day of resurrection of Jesus Christ. आपने शायद इस बात पे ध्यान दिया हो या नहीं हो, लेकिन रेजरेक्शन का दिन कई लोग इसे ईस्टर भी कहते हैं। ईस्टर इस शब्द को जब आप डेट बैक करोगे तो इसका ट्रांसलेशन है फ्रॉम द वर्ड ईस्टर, जो कि एक ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, which is translated from the Greek word pascha, which is also translated from the Hebrew word Pesach. When you translate Pesach into English, it turns out to be Passover, and this is where the foreshadowing lies. Passover, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये वो दिन है जिस दिन परमेश्वर ने अपनी प्रजा यानी यहूदियों को बचाने के लिए मिस्र की गुलामी से मिस्र के ऊपर एक बड़ा दंड लाया था, और उस दंड में कहीं हिब्रूज यानी यहूदी फंस नहीं जाए, इसके लिए उन्होंने एक आज्ञा दी थी कि एक मेमना यानी एक लैम्प जिसमें कोई स्पॉट नहीं हो, उसे तुम सैक्रिफाइस करना मेरे लिए, और जो उसका ब्लड होगा वो अपने डोर पोल यानी दरवाजे की दीवार पे लगाना, ताकि तुम उस दंड में ना फंस जाओ और तुम आज़ाद हो जाओ मिस्त्रियों से। तो जब आप इस हिस्टोरिकल इवेंट को न्यू टेस्टामेंट यानी प्रभु यीशु मसीह से कनेक्ट करते हो तो ये सिर्फ एक इवेंट नहीं रह जाता है, दिस टर्न्स आउट टू बी प्रोफेसी फॉर जीसस क्राइस्ट। क्योंकि आप अगर ध्यान दोगे तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का मेमना कहा जाता है, और वही एक था जिसके ऊपर कोई दोष ना लगाया जा सकता हो कि इसने कोई पाप किया हो। He was totally sinless, he was totally spotless, and you know what? Just like this lamb, he was also slain, और उसके ब्लड से ही हमारे सारे पाप क्षमा हो जाते हैं। और ऊपर से एक बात बता दूं, प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी पास ओवर के समय के वक्त ही हुई थी। सो दिस इज वेयर द फोरशैडोइंग हैपेंस। प्रभु ने पहले ही दिखा दिया था कि मैं तुम्हारे लिए अपनी कुर्बानी इस प्रकार दूंगा, और यही है ईस्टर का दिन, जिस दिन हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता तक नहीं छोड़ा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। सो आई ग्रीट यू ऑल हैप्पी रेजरेक्शन डे। गॉड ब्लेस यू।